हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने आज 5% का अप मूव दिया है। दोस्तों पिछले 5 दिन में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेट 11% का रिटर्न दिया है। दोस्तों पिछले एक महीने में इस कंपनी ने 33% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर हम पिछले 6 महीने की बात करते हैं तो इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेट 107% का रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी ने 6 महीने पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो आज की डेट में उसका पैसा डबल हो गया होगा। अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसका 2 लाख रुपए हो गया। दोस्तों बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर कंपनी निकल के आई है ये कंपनी। दोस्तों अगर जनवरी 2022 से लेकर अभी तक की बात करें तो इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेट 200% का रिटर्न दिया है, यानी कि अपने इन्वेस्टर का पैसा अप्रोक्सीमेट 3 गुना कर दिया। दोस्तों किसी ने अगर जनवरी मंथ में अगर 1 लाख रुपया लगाया है तो आज की डेट में उसका पैसा 3 लाख रुपए हो गया। दोस्तों पिछले 4 साल में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेट 1161% का रिटर्न दिया है। इसका आईपीओ आया था जनवरी 2019 में और नवंबर 2022 तक इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेट 870 रुपये का गेन किया है। जी हाँ दोस्तों, अप्रोक्सीमेट 11-12 गुना मल्टीप्लाई कर चुके हैं अपने इन्वेस्टर का। दोस्तों अगर किसी ने इसके आईपीओ में 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए तो आज की डेट में उसका पैसा 13 लाख रुपए हो गया। दोस्तों ये लॉन्ग टर्म का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। 2019 से लेकर इसके आईपीओ आया था, उस टाइम इसका इशू प्राइस 80 रुपीज़ के आसपास था। वहाँ से भी 5 रुपये ये कम पे लिस्ट हुआ था और उसके बाद आप देखोगे तो इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा, मान के चलो अगर किसी ने 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाया था तो उसको यहाँ 25 रुपये तक भी गया है, 22 रुपये 20 रुपये तक भी गया, यानी कि अगर 1 लाख रुपये है तो उसका सिर्फ 25,000 रुपये रह गया था 1 साल के अंदर ही। यानी कि अपने इन्वेस्टर को इसने पहले काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का एक ये बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ से यहाँ तक तो नुकसान में रहा, लेकिन यहाँ आने के बाद जून 2020 के बाद अप्रोक्सीमेट 2-2.5 साल में ही 22 रुपये से ये स्टॉक सीधा चला गया 950 रुपये पर। यानी कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है 20-22 रुपये के आसपास तो उसका पैसा अप्रोक्सीमेट 44 गुना ज़्यादा हो गया। यानी कि अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपए के आसपास तो उसका पैसा 44 लाख रुपए हो गया। दोस्तों ये होती है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का ये बेनिफिट होता है। देखो ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसका फ्यूचर है और बहुत सारे अभी बड़े प्लेयर भी ग्रीन एनर्जी में उतर रहे हैं। अडानी, अंबानी और भी बड़े ग्रुप हैं जो ग्रीन एनर्जी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी में काफ़ी बड़ा स्कोप है और ये कंपनियां आने वाले टाइम में कई गुना रिटर्न दे सकती है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो इस तरह की स्मॉल कैप कंपनी है उनको बड़े ग्रुप एक्वायर कर ले, जैसे हो सकता है इनको अडानी जैसी कंपनी एक्वायर कर ले। दोस्तों ये कंपनियां आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी और अच्छा रिटर्न देगी। अभी भी ये कंपनियां मल्टीबैगर बनी है और अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना ज़्यादा किया है। दोस्तों कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों एक 28 साल पुरानी कंपनी है। हजार प्लस एकड़ से ज़्यादा क्यूमुलेटिव लैंड बैंक है सोलर पार्क के लिए। 200 प्लस मेगावाट क्यूमुलेटिव सक्सेसफुली कमीशनड कैपेसिटी है। दोस्तों न्यूज़ पर आते हैं। मल्टीबैगर स्टॉक डिक्लेयर्ड 1:1 बोनस शेयर। जी हाँ दोस्तों, KPI ग्रीन एनर्जी ने 1:1 के हिसाब से बोनस शेयर देने का आज डिसाइड किया है।
ये जिसके पास मान लो 1 शेयर है उसको 1 शेयर इसका बोनस में मिल जाएगा। अगर किसी के पास 1000 शेयर है तो उसको 1000 शेयर इसमें बोनस के मिल जाएंगे। मार्केट कैप है 1718। KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड स्मॉल कैप कंपनी है और सोलर पावर सेक्टर में काम करती है। इनका जो शेयर कैपिटल था बोनस से पहले 18,06,17,000 रुपये था, जो बोनस के बाद 36,13,40,000 रुपये हो जाएगा। दोस्तों इनके पास जो फ्री रिजर्व है उस रुपये से ये बोनस देगी और इनके पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो 51 करोड़ के आसपास है और रिटेन अर्निंग है वो 86 करोड़ के आसपास है। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बोनस वही कंपनी दे सकती है जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, जिसके पास फंड रिजर्व हो, वही कंपनी बोनस दे सकती है। स्प्लिट कोई भी कंपनी दे सकती है जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा हो, लेकिन बोनस वही कंपनी दे सकती है जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। दोस्तों अभी ये 950 पर ट्रेड कर रहा है इसका, और हमें उम्मीद है ये 1200 रुपये तक आराम से इजीली चला जाएगा। आइए थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। इसका PE 26 के आसपास है, बुक वैल्यू 85 है, यानी कि बुक वैल्यू से अभी अप्रोक्सीमेट 10 गुना ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 1721 है, डिविडेंड यील्ड 0.11 है, फेस वैल्यू 10 की, यानी कि ये कंपनी अभी आगे स्प्लिट भी दे सकती है। दोस्तों पिछले 2 दिन से इसका डिलीवरी और वॉल्यूम बढ़ रहा है। एवरेज जो 1 वीक का था वो अप्रोक्सीमेट 2 लाख का है, अभी इसका वॉल्यूम है 4 लाख के आसपास है, और एवरेज 1 वीक का जो वॉल्यूम है 2 लाख। 1 मंथ का एवरेज भी अप्रोक्सीमेट 2 लाख का ही है, और लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि वॉल्यूम में और डिलीवरी में इंक्रीज हुआ है। टेक्निकल देख लेते हैं। मूविंग एवरेज के हिसाब से 5, 10, 20, 50, 100, 200 सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 950 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ये सभी मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो ये बुलिश शो कर रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से भी RSI 70 है, MACD 27 है, ये बुलिश है दोनों ही। ROC भी बुलिश है, CCI भी बुलिश है, मैक्सिमम इंडिकेटर है वो बुलिश ही शो कर रहे हैं। कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। 2019 में 34 करोड़ रिवेन्यू था, 2020 में 60 करोड़ के आसपास, 2021 में 103 करोड़, और यहाँ से 2021 से 2022 में आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 126 करोड़ रुपए का रिवेन्यू में इंक्रीज हुआ, यानी कि डबल हो गया, यहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो गया 2021 से 2022 में। और 2019 से अगर 2022 के रिवेन्यू में कंपैरिजन करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 7 गुना ज़्यादा हो गया। दोस्तों ये कंपनी रेगुलर अपने रिवेन्यू में इंक्रीज़ कर रही है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। एनुअली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2019 में 8 करोड़, 2020 में 6 करोड़, 2021 में 21 करोड़ और 2022 में 43 करोड़। अप्रोक्सीमेट यहाँ पे भी आप नेट प्रॉफिट में भी देखोगे तो डबल से भी ज़्यादा का प्रॉफिट किया है 2021 के अपेक्षा। दोस्तों अगर 2019 के हिसाब से देखते हैं तो 5-6 गुना ज़्यादा नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। दोस्तों ये कंपनी रेवेन्यू बढ़ा रही है, साथ के साथ नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये शो कर रहा है कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी और अपने इन्वेस्टर को ये अच्छा खासा रिटर्न देगी। दोस्तों EPS में भी सेम ऐसे ही 2019 से 20 में थोड़ा डिक्लाइन हुआ था, लेकिन 2020 के बाद काफ़ी EPS में काफ़ी इजाफा हुआ है। 2020 में 4 के आसपास था, 2021 में 12 और अभी ये 24 के आसपास है 2022 में। तो दोस्तों ये यहाँ से आप देखोगे डबल के आसपास हो गया और काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है EPS में भी। कंपनी के स्ट्रेंथ दिखा रही है, कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में 57 करोड़ था और सितंबर 2022 में 160 करोड़ के आसपास, यानी कि अप्रोक्सीमेट 100 करोड़ से ज़्यादा का इजाफा हुआ है रेवेन्यू में। दोस्तों जून क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट 37 करोड़ रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ है। दोस्तों ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा
बिजनेस कर रही है और रिवेन्यू में रेगुलर इंक्रीज कर रही है। 57 से 62, फिर 74, फिर 122 और अभी 160 के आसपास। दोस्तों अच्छी ग्रोथ ये शो कर रही है। कंपनी आने वाले टाइम में भी अपना रिवेन्यू बढ़ाएगी और अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न देगी। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में 12 करोड़, फिर 13 करोड़, मार्च में 9 करोड़। यहाँ से अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। मार्च से जून में 22 करोड़। यहाँ पे 1 करोड़ का डिक्रीज हुआ है सितंबर 2022 में, लेकिन इन लाइन ही है 21-22 करोड़ के आसपास। दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम सितंबर 2021 से देखते हैं तो सितंबर 2022 में 9 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। क्वार्टरली भी इंक्रीज हो रहा है और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज हो रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में 1 करोड़ का डिक्लाइन आया है, बाकी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास अप्रोक्सीमेट 40% है, एफआईआईज के पास 17%, डीआईज के पास अप्रोक्सीमेट 14% और रिटेलर के पास अप्रोक्सीमेट 28%, अदर्स के पास 1.4%। प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम रही है। प्रोमोटर का प्लेज देख लेते हैं। यहाँ पे सितंबर में 1.44 था, जो कि यहाँ पर सितंबर 2022 में आते आते काफ़ी कम हो गया, 0.82 के आसपास रह गया। प्रोमोटर अपनी प्लेज है वो कम कर रहे हैं। ये शो कर रहा है कि कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है और अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जिससे ये अपनी प्लेज कम कर रहे हैं। अभी हो सकता है बोनस के मिलने के बाद ये कंपनी अपनी प्लेज ज़ीरो भी कर सकती है। एफआईज का शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। सितंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग कम की थी, लेकिन पिछले एक क्वार्टर में देखते हैं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1% के आसपास अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। यानी कि अभी एफआईआईज वापस इस कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। और पिछले अगर हम 3-4 क्वार्टर का देखते हैं तो एफआईआईज लगातार सेलिंग मोड में ही थी। अभी उन्होंने अपना मोड चेंज किया है और सेलिंग से वापस बाइंग की तरफ आ रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। दोस्तों डीआईएस का देख लेते हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही था और फिर इन्होंने कम किया जून 2021 तक 13 से 10.5 के आसपास आ गई, लेकिन अभी आप देखोगे सितंबर क्वार्टर में इन्होंने अप्रोक्सीमेट 3% की अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ की है। ये भी काफ़ी अच्छा है कि एफआईआईज डीआईआईज लगातार इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है और ये आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग सितंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक इंक्रीज हुई थी अप्रोक्सीमेट 7% के आसपास। यहाँ पर इन्होंने अप्रोक्सीमेट 3-3.5% का अभी शेयर होल्डिंग कम की है। दोस्तों अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर इसने अपना जो लो बनाया था वो 20 रुपये 50 पैसे के आसपास बनाया था। दोस्तों 20 रुपये 50 पैसे से ये शेयर पिछले 2.5 साल में 950 रुपये पर पहुँच गया है। यानी कि इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा, अगर जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था जून 2022 में, उसका पैसा 45 गुना से भी ज़्यादा कर दिया। अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उसको 45 लाख रुपए का आज की डेट में उसका वैल्यू हो गई। मतलब इतना ज़्यादा इसने अपने इन्वेस्टर को बिल्कुल, या आप यहाँ से देखोगे तो बिल्कुल मतलब लगातार ऊपर की तरफ ही भागा है। बीच बीच में इसने अप डाउन भी गया है, लेकिन टोटलिटी में देखोगे तो इसने अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और ये बहुत बड़ी मल्टी बैगर कंपनी बनकर सामने आई है। दोस्तों अभी ये जो इसका लाइफ टाइम हाई था वो था 960 रुपये। आप अभी ये कंपनी सेम उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये 960 रुपये के आसपास, ये 50-60 रुपये के आसपास एक यहाँ पे पहले भी एक इसने हाई बनाया था और वहाँ से
वापस ये 700 रुपये के आसपास, 700 से भी नीचे चला गया और वापस अब यहाँ से अब मूव दिया है। दोस्तों बोनस की न्यूज़ आ रही है तो उससे ये शेयर यहाँ से, इसका जो रजिस्टेंस है ये 950 रुपये का रजिस्टेंस है, 60 रुपये का, यहाँ से इससे ऊपर तो जाएगा ये। अगर इससे ऊपर जाता है तो हमारा इस स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1200 रुपये का है, जो ईजिली हो सकता है कि अभी बोनस अनाउंस होने के टाइम तक ये 1200 रुपये तक का जो टारगेट है उसको अचीव कर ले। दोस्तों कंपनी अच्छे सेगमेंट में है और फ्यूचर अच्छा है कंपनी का, तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की ही सलाह देंगे और एग्जिस्टिंग लेवल पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों 1+1 शेयर मिलने के बाद उसका बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे ही इसका शेयर बोनस अनाउंस होंगे तो हमें अगर अभी इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ हमें बोनस शेयर का भी बेनिफिट मिलेगा और आने वाले टाइम में ये कंपनी काफ़ी अच्छा अपमूव देगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।